जय हिंद दोस्तों, मैं नेशनल एथलीट राकेश दूधवाड़। आज हम बात करेंगे कि जो नए रनर हैं, नए धावक हैं या फिर ऐसे बंदे हैं जो पहले से रनिंग कर रहे थे, किसी कारणवश अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, 2 से 4 महीने या 6 महीने के लिए प्रैक्टिस छोड़ रखी है, तो वो बंदे किस प्रकार दोबारा से रनिंग की शुरुआत करें। आज हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो, पहले तो एक बात का ध्यान रखना भाई, जो नए बंदे हैं 10वीं 12वीं पास करके अपना टारगेट इंडियन आर्मी का रखते हैं, वो एक बात का ध्यान रखना भाई। नए बंदे हैं, उनको कोई भाई बोलेगा ये टेबलेट ले ले, ये ले ले, ये खा ले, ये पी ले, उससे टाइमिंग आपका 7 दिन में 4:40 आ जाएगा, 4:50 आ जाएगा, 5 मिनट का आ जाएगा भाई। वो चीज़ सब असंभव है, ऐसा नहीं हो पाएगा कभी। जब तक बंदा ट्रैक पे प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा भाई। चलो बात करते हैं यहाँ, आप किस प्रकार प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। नए रनर या कोई भी भाई है जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको कभी भी रोड रनिंग नहीं करनी है। नए बंदे को, नए रनर है जो शुरुआत कर रहा है, उसको कभी भी रोड रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप रोड रनिंग करोगे तो आपके सीन पेन होगा, या फिर घुटने में दर्द होगा, या फिर पैर की अंगुलियों में दर्द होगा, या फिर अदर कई प्रकार के दर्द होंगे। इसलिए आप रोड रनिंग नहीं करें, ट्रैक पर रनिंग करें। चलो तो हम ट्रैक की बात करते हैं। ट्रैक पे किस प्रकार आपको रनिंग करनी है। ट्रैक पर रनिंग आपको, पहली बात तो आपके पास आपका किट होना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास ब्रांडेड किट होना चाहिए, वो होना चाहिए जो भी है अपने हिसाब से, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास शूज़ ज़रूर होने चाहिए। वो कंपलसरी है आपको, नए बंदे को वो कंपलसरी है, क्योंकि आप शूज़ पहन के दौड़ोगे तो आपके स्टेप ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। शूज़ पहन के दौड़ोगे। शूज़ की बात करता हूँ कि कौन से शूज़ पहने, आपको किस प्रकार के शूज़ पहनने हैं। शूज़ आपको चाहे सेगा का हो, चाहे गोल्ड स्टार हो, चाहे यूनिस्टार हो, या अदर किसी भी प्रकार के शूज़ हो, लेकिन शूज़ भी ऐसा होना चाहिए कि हल्का हो, एक तो हल्का शूज़ हो। दूसरी बात कि शूज़ का हिस्सा पीछे से ज़्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आगे से भी उठा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ये भी नहीं कि पूरा समतल हो, हल्का सा पीछे से उठा हुआ हो, हल्का सा, ज़रा सा, ऐसा शूज़ होना चाहिए। चलो शूज़ की बात हो गई, हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपके पास एक सपोर्टर होना चाहिए या टाइटी। थर्ड बात है, तीसरी बात आपकी अपनी कि आपके पास एक नेकर और एक टी-शर्ट होनी चाहिए। ये कंपलसरी नहीं कि भाई ऐसी टी-शर्ट हो वो हो। टी-शर्ट आपको कट में, ऐसी टी-शर्ट नहीं होनी चाहिए, कट में चाहिए, या बनियान हो या टी-शर्ट हो, जो भी है अपने हिसाब से, जो भी अपने सूटेबल हो। लेकिन ये कंपलसरी मानता हूँ कि मैं कट में ही होनी चाहिए बनियान। आपके ही फायदा है, क्योंकि पसीने से आपकी दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गया, अपना किट हो गया। अब बात करते हैं आपको किस प्रकार शुरुआत करनी है रनिंग की। रनिंग की शुरुआत आप करने से पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग या नॉर्मल वार्म अप होना कंपलसरी है, ताकि आपके पेट दर्द हैं, ये नॉर्मल, एक तो कंधे में दर्द है, पैर में दर्द है, और दर्द है, नॉर्मली वार्म अप होना इसलिए ज़रूरी है। आपको पैर दर्द है और भी दर्द हैं, अच्छे तरीके से वार्म अप हो, आपकी बॉडी खुल जाए, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो वार्म अप में आपको मैं 2 से 4 एक्सरसाइज नॉर्मल बता देता हूँ, और अपने हिसाब से 1-2 कर लेना। आपको सर्वप्रथम में वार्म अप में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है जंप अप। जंप अप करने के बाद में आपको साइड जंप के बाद में आपको आगे पीछे हाथ चेस्ट पे लो करके आगे पीछे। ये एक्सरसाइज आपको 20 से 30 सेकंड की करनी है, मैं बता रहा हूँ। फिर आपको सिंगल पैर साइड के बाद में आपको पिछेड़ी मारनी है। पिछेड़ी मारने के बाद में आपको जंप के साथ पैर खोलने, जितना खुल सके उतना, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जितना खुल सके हल्का उतना खोलो। फिर आपको क्रॉस टच करना है। क्रॉस टच करने के बाद में आपको 5 पॉइंट करने हैं, जैसे आगे पीछे अंगुलियों पे वेट, हल्का हाथों में वेट। फिर आपको 5 पॉइंट हो गया। फिर आपको करना है नॉर्मल, जैसे राइट हो गया, लेफ्ट हो गया,
आगे की तरफ हो गया, पीछे की तरफ हो गया। ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेचिंग या नॉर्मल वार्म अप हो गया। वार्म अप होने के बाद में आप ट्रैक पर आओ। ट्रैक पर आने से पहले एक बात ध्यान में रखो आप। कौन सी बात? कि एक तो आपके शूज़ की लेस अच्छी तरीके से टाइट होनी चाहिए, ताकि आप रनिंग करते समय आपकी शूज़ की लेस खुले न प्रॉब्लम हो आपके। दूसरी बात, आपको ट्रैक पर दौड़ स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको न तो पीछे देखना है, और न ही लेफ्ट देखना है, और न ही राइट देखना है, और न ही आगे देखना है। आगे देखने का मतलब मेरा ये नहीं कि वह आगे देखना नहीं है। आगे देखो, लास्ट आप 5 से 7 मीटर या 10 मीटर आगे देखो। ट्रैक पे नजर रखोगे। ये नहीं कि 200 मीटर आगे देख रहा हो, भाई ट्रैक कितना आ गए, ट्रैक कितना आगे और बचा, ये नहीं देखना आपको नीचे गर्दन रखनी है, ओनली ट्रैक पर नजर रखनी है। साइड में कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ये नहीं देखना आपको। ये तो है रनिंग का सबसे बड़ा रूल, यही है कि न आगे पीछे देखना, न साइड में देखना, न किधर भी नहीं देखना। आपको ओनली ट्रैक पर ही ध्यान रखना है। फिर आपको लंबे स्टेप लेने का तरीका ये है कि आप स्टेप लो, पंजे में स्टेप लेने की कोशिश करो कि फर्स्ट दिन होगा नहीं होगा, सेकंड दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप 10 से 20 मीटर हर राउंड में 10 से 15 मीटर पंजे पे लोगे तो अपने आप ही पंजे पे अपना सेटअप हो जाएगा। लगभग 45 से 50 दिन में सेट हो जाएगा। एक आपको शुरुआत करनी है, जैसे 4 चक्कर लगा लिए फर्स्ट दिन, सेकंड दिन 5 लगा लिए, थर्ड 6, 7, 8, 10 या 12, लगभग 10 से 12 रोज में आप 15 राउंड या 14 राउंड या 12 राउंड लगाने के काबिल हो जाओगे। आपको मॉर्निंग में ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इवनिंग में 2 से 3 किलोमीटर पीस रनिंग करनी है। 2 से 3 किलोमीटर पीस रनिंग करनी है। नॉर्मल इवनिंग में वार्म अप होना है। फिर मॉर्निंग में ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको हल्का कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करना है 5 से 6 मिनट का। और जितना आप जैसे प्रैक्टिस करो उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज करो। 20% एक्सरसाइज करो, 80% टाइम ट्रैक को दो। ये तो हो गया अपना ट्रैक का सिस्टम। ट्रैक पर किस प्रकार दौड़ना है मैंने बता दिया। एक बात का ध्यान रखना, आपकी नींव मजबूत होगी तो आगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप शुरुआत में ही अच्छी तरीके से मेहनत कर लोगे तो आपके रनिंग में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआत में जितना लॉन्ग प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्टेमिना बनेगा। एक्सरसाइज करो, डाइट लो, प्रैक्टिस करो, लेकिन ट्रैक की प्रैक्टिस के अनुकूल ही एक्सरसाइज करो और उसी के अनुकूल डाइट लो। ये नहीं कि प्रैक्टिस में 2 चक्कर लगा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो 2 घंटे, दौड़ रहे हो 2 चक्कर और खा रहे हो 20 से 25 चक्कर लगा रहे हो, उस हिसाब से डाइट ले रहे हो। ये भाई ऐसा काम नहीं करना आपको शुरुआत में। बाद में तो अपने आप ही अपने को खुद को नॉलेज हो जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, किस प्रकार रनिंग करनी है, खुद को पता चलेगा। या बंदा जो खुद ट्रैक पे दौड़ेगा उसको अपने आप ही पता चल जाता है भाई अपने को करना क्या है। लेकिन शुरुआत में नए बंदे को तो बताना जरूरी है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। यदि गलत प्रैक्टिस शुरुआत में कर लेगा बंदा तो उसके नुकसान हो जाएगा, आगे जाके अच्छे से स्टेमिना नहीं बन पाएगा। तो इसलिए भाई जितना दौड़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना ट्रैक पे दौड़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मेरा कहने का मतलब है ये, मेरा तो एक यही कहना है कि जितना दौड़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैंने खुद ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उस टाइम ऐसा ही सेम प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। इसलिए मैं भी आपको भी यही प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि शुरुआत में आपको किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है। आपके अच्छे स्टेप सेट हो जाएंगे, आपके अच्छा स्टेमिना बढ़ जाएगा और आप आने वाले टाइम पे अच्छे तरीके से रनिंग कर सकोगे। जय हिंद, जय भारत।